मैं चंपत राय उस डकैत का नाम लेना चाहता हूं जो पूरे चोरों का सरगना है। किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, एसआईटी गठित है, तमाम ऐसे लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं खुल करके कहता हूं, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह नश्वर शरीर है, एक दिन इस शरीर में आग लगा दी जाएगी। रिजल्ट शून्य है जीवन का। आज जिस तरीके से ये मामला गहराया कि राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी हो गई, इसको चोरी नहीं कहेंगे, इसको डकैती कहेंगे। एक सिंपल आदमी जो धोती कुर्ता पहनता हो, एक कमरे में सोता हो, उसकी मैंने एक तस्वीर देखी थी। आज उस तस्वीर को देख करके इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो हाथ में माला लेकर के जपने का काम कर रहा था। चंपत राय ही उसके जिम्मेदार हैं, उसके अंदर और भी लोग, तमाम लोग बैठे हुए हैं। इनकी सीधे सीधे झूठ पकड़ने वाली मशीन पर चंपत राय को लिटा करके इनका लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। आप देखे होंगे कितने भिखारियों ने आकर के जो भीख मांगे थे वो दान देने का काम किया। जो भी सनातन के अनुयायी हैं, जो राम में श्रद्धा रखते हैं, वो लोग बहुत ही आहत हैं। 2027 का चुनाव नजदीक आया, तभी इस मामले को अखिलेश यादव उठा रहे हैं। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है अब राम के नाम पे योगी जी को बदनाम, क्योंकि योगी जी भी एक संत है। अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, कांग्रेस के नेताओं को ले लीजिए, भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। जब झूठ पकड़ने वाली मशीन पर लेटा होगा तो यह अपने मुंह से उस जड़ों को बताने का काम करेगा जो चंपत राय के पीछे बड़े बड़े हाथ। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। क्योंकि राम के नाम पे ही सबका बेड़ा पार होना है। लेकिन इस समय एक ऐसा मुद्दा जो पूरे देश में गूंज रहा है वो है राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का मामला। जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है, जब से 7 जून से अखिलेश यादव ने एक पोस्ट करके कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर चोरी हुई है, उसके बाद से सनसनी मच गई और आज के समय में सरकार ने उस पे एसआईटी गठित करके उसकी जांच करवा रही। तमाम ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से लेकर के, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, या चंपत राय के ड्राइवर जो सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है, टिन्नू यादव, राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का, जो एक ऑटो ड्राइवर था और ऑटो ड्राइवर से लेकर के आज के समय में करोड़ों की संपत्ति तक का जो सफर है वो सबसे ज्यादा उस संदेह के घेरे में है। उसने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर चुका है कि मुझे जिस तरीके से फंसाया जा रहा है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं कि हमारा जो पैसे का मामला होता था वो अनिल मिश्रा देखते थे। लेकिन क्या है राम मंदिर पूरे ट्रस्ट का मामला, उसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में है क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी। राम मंदिर ट्रस्ट का जो इस समय मामला चल रहा है, देख रहे हैं अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद में पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में हंगामा मचा है, क्योंकि राम के नाम से लूट हो का जो एक तथाकथित लूट सामने आई है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को, इस पे क्या कहेंगे? सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं विमर्श चैनल का और नारद टीवी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिन बाद जो है आज हम लोग जो है एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं और ऐसे मुद्दे पर रूबरू हो रहे हैं कि जो बहुत ही घृणित कार्य किया गया है, जिसकी शब्दों में जितनी भत्सरना की जाए वो कम है। बस मैं एक दोहा, आप पूरा देशवासी सुने होंगे, आप भी सुने होंगे कि जो है रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुंगा, कौआ मोती खाएगा। तो यह एकदम सत्य जो है एकदम चरितार्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। और हमारे देश की जनता, जो हमारे देश के श्रद्धालु है, जो भगवान राम पे जिन लोगों ने श्रद्धा दिखाने का काम किया था और अपने पास जो कुछ भी था वो भगवान राम के इतने हजारों साल बाद, सैकड़ों साल बाद जब अयोध्या में राम का दोबारा आगमन होता है तो लोगों के आंखों से विह्वल होकर के उनके आंसू आंखों से अश्क छलके थे। और जो श्रद्धा इन्होंने दिखाया था, जो भाव दिखाने का काम किया था और जो समर्पण का भाव था, जो कुछ भी जिसके पास बना था, आप देखे होंगे कितने भिखारियों ने आकर के जो भीख मांगे थे वो दान देने का काम किया। बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद लगातार इस राम मंदिर मुद्दे में लगातार इस तरीके से तमाम पूरे विश्व से चंदा लेकर के तमाम बड़े बड़े लोगों से आकर के उस तरीके से आज राम मंदिर अगर बना तो कहीं ना कहीं सनातनियों की देन है कि जो प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग थे वो जा करके वहां पे चढ़ावा चढ़ाते थे या गुप्त दान दिए। तमाम ऐसे दान राम मंदिर के नाम पे आते रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये मामला गहराया कि राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी हो गई, सिद्धार्थ जी, इसको चोरी नहीं कहेंगे, इसको डकैती
कहेंगे। और इन डकैतों से 25 करोड़ प्रदेशवासी तो दुखी है ही, 150 करोड़ देशवासी बहुत दुखी है, तथा पूरे विश्व में जहां भी लोग हैं, जो भी राम के अनुयायी हैं, जो भी सनातन के अनुयायी हैं, जो राम में श्रद्धा रखते हैं, वो लोग बहुत ही आहत हैं। उनकी संवेदनाएं और भावनाएं आहत हुई हैं। ये इसके जितने भी शब्दों में भत्सरना की जाए, इन डकैतों के लिए वो कम है। किसको मानते हैं इसका गुनहगार, किसको मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जितने लोगों का नाम आ रहा है, लेकिन अभी किसी के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। एसआईटी गठित है, तमाम ऐसे लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा गुनाहगार मैं उन लोगों को मानता हूं जो ट्वीट कर करके यह सूचना देने का काम किए कि अयोध्या में भगवान राम के जो है दरबार में जो है चढ़ावे की चोरी हो गई। वो बहुत ही फास्ट हैं। अब ये जान लीजिए कि मतलब अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, कांग्रेस के नेताओं को ले लीजिए, बहुत ही ऐसे हमारे देश के नेता हैं जो भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा। वो राजनीतिक हवस मिटाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां लगातार सेकते रहे। लेकिन अब जब जो है ये चोरी जैसा विषय आया है तो हम सभी लोग दुखी हैं। लेकिन मैं उन राजनेताओं से यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपनी इस घृणित मानसिकता का परिचय अपने प्रदेशवासियों और अपने देशवासियों के सामने मत दीजिए, क्योंकि आप तो राम भगवान का इतना भव्य दरबार बना था, आपको नंगे पांव दौड़ करके भगवान राम के चरणों में अपने माथे को जो है सर नवाना चाहिए था पूरे परिवार के साथ। लेकिन आपका यह दुर्भाग्य है और हमारे देशवासियों का दुर्भाग्य है जो आप पर भरोसा करते हैं और आप भगवान राम के मंदिर तक, उनके भगवान के चरणों तक आप नहीं जा पाए। राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास अपनी जगह है। रही बात दोष की, तो इसमें सबसे बड़ा सरगना चंपत राय। मैं खुल करके कहता हूं, मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह नश्वर शरीर है, एक दिन इस शरीर में आग लगा दी जाएगी, रिजल्ट शून्य है जीवन का। लेकिन हम राष्ट्र के लिए और भगवान राम के लिए हम हर सजा ग्रहण करने के लिए तैयार है। मैं चंपत राय उस डकैत का नाम लेना चाहता हूं जो पूरे चोरों का सरगना है। मैं और चोरों का नाम क्यों लूं, लेकिन सबसे बड़ा डकैत, चोरों का सरगना, डकैतों का सरगना वो चंपत राय है। उसकी मैंने एक तस्वीर देखी थी। आज उस तस्वीर को देख करके इतनी गुस्सा आ रही थी कि वो हाथ में माला लेकर के जपने का काम कर रहा था। लेकिन उसका चरित्र, ये लोग संगठन को, ये लोग भारतीय जनता पार्टी को, ये लोग जहां भी हैं, जहां भी जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। सोचिए कि हमारे राम वनवास जाते हैं और 14 वर्ष का वनवास सहने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन करके आते हैं। और ये राजनीतिक पार्टियां और राजनेता इसी मंदिर को लेकर के कितना इन लोगों ने विवाद किया कि रामचंद्र के पूर्वजों तक पर इन लोगों ने उंगली उठाई, राम के अस्तित्व पर इन लोगों ने उंगली उठाई। इतनी घृणित मानसिकता की राजनीति, इतनी ओछी और गंदी राजनीति, जो राम के नाम पर अपनी राजनीतिक हवस मिटाते रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। चंपत राय का आप जिस तरीके से नाम ले रहे हैं, चंपत राय एक साधारण व्यक्ति हैं जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने कहा माला लेकर के, एक सिंपल आदमी जो धोती कुर्ता पहनता हो, एक कमरे में सोता हो, उससे उसको दुनियादारी से बहुत मतलब नहीं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का महासचिव बनने के बाद से क्या केवल चंपत राय ही उसके जिम्मेदार हैं? उसके अंदर और भी लोग, तमाम लोग बैठे हुए हैं। चंपत राय तो हैं ही, क्योंकि उनको सारी व्यवस्था, उनकी सारी जिम्मेदारियां उनको दी गई थी। राम भगवान के राख रखाव का, राम भगवान के साज सज्जा का सारी जिम्मेदारियां चंपत राय पे दी गई थी। लेकिन सिद्धार्थ जी, इसकी जड़ें बड़ी अंदर तक गई हुई हैं। और एसआईटी जांच, मैं मानता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की संवेदनाओं पर हमें न शक है, न प्रदेशवासियों को शक है, न देशवासियों की शक है, न पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा बनाई गई इस कमेटी पर शक है। लेकिन यह जान लीजिए, ईमानदार वही है जिसको मौका नहीं मिला। हम तो कहते हैं कि एसआईटी का गठन नहीं करना चाहिए। सीधे सीधे 150 करोड़ देशवासियों की श्रद्धा है भगवान राम पर और भगवान राम के मंदिर पर, इसलिए इनकी सीधे सीधे झूठ पकड़ने वाली मशीन पर चंपत राय को लिटा करके इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। और जब
लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, न किसी जो है जांच की जरूरत है, न कि 150 करोड़ देशवासी उस लाई डिटेक्टर टेस्ट को देखेगा, जानेगा। और चंपत राय जो डकैतों का सरगना है, मैं पुनः फिर बोल रहा हूं आपके कैमरे पर, ये डकैतों का सरगना चंपत राय जब लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, जब झूठ पकड़ने वाली मशीन पर लेटा होगा, तो यह अपने मुंह से उस जड़ों को बताने का काम करेगा जो चंपत राय के पीछे बड़े बड़े हाथ तंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से जब 2027 का चुनाव नजदीक आया तभी इस मामले को अखिलेश यादव उठा रहे हैं। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है अब राम के नाम पे योगी जी को बदनाम, क्योंकि योगी जी भी एक संत हैं, राम के नाम पे उनको बदनाम करने का कहीं प्रयास, षड्यंत्र तो नहीं है जिस तरीके से चंपत राय और तमाम ऐसी जो बातें आ रही हैं? क्योंकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र मतलब कि पूरे विश्व का मामला है, ये केवल भारत से नहीं जोड़ा जाता, अखंड भारत से जोड़ा जाता है प्रभु श्री राम का नाम। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को और हमारे भगवान राम को किसी भी पार्टी का नेता आज तक नहीं पचा पाया है, न ही पचा पाएगा। और दोनों लोगों पे, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी पर और जो है भगवान राम पर, ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और हमेशा इनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी से और अखिलेश जी से कोई तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश जी का ट्वीट जिस दिन मैंने पढ़ा उस दिन मुझे यह सोच करके तकलीफ हुई कि यह व्यक्ति कहां मेढक की तरह दुबका हुआ था, जैसे ही बरसात हुई वो टर टर करके बाहर निकल आए। सच्चाई क्या है? यह पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जो टीम गठित की गई एसआईटी, भगवान करे कि एसआईटी टीम में गठित लोगों को राम भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो ईमानदारी से पूरे राम भगवान के लिए समर्पित होकर के इस जांच को करने का कर्म करें और दूध का दूध, पानी का पानी कराने का काम करें, क्योंकि इससे, इस जांच से हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सम्मान, स्वाभिमान और मोदी जी का सम्मान और स्वाभिमान दांव पर लगा हुआ है। अखिलेश यादव जो किए वो गलत किए, इसका मतलब आपके कहने का मतलब? नहीं, अखिलेश यादव ने गलत, अगर इस मामले का खुलासा अखिलेश यादव न किया होते तो कहां से ये मामला उजागर होता? बिल्कुल, मामला का खुलासा करना चाहिए था। मामला का खुलासा करने के बाद पहले अखिलेश यादव जी को प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के दंडवत प्रणाम करना चाहिए था, फिर इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। तब हम मानते कि अखिलेश यादव जी की श्रद्धा भगवान राम पर और सनातन पर है और 150 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं का ध्यान अखिलेश जी याद रखने का काम करते हैं। तो अखिलेश जी को पहले राम भगवान के दरबार में जाना चाहिए था, पवित्र जो है सरयू के गंगा की गोद में नहा करके और भगवान राम के चरणों में अपना माथा टेक करके फिर उस मुद्दे को वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको उठाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैं किसी विशेष पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन किसी भी मुद्दे पर अपनी राजनीतिक हवस नहीं मिटानी चाहिए। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमारे नहीं, 25 करोड़ प्रदेशवासियों के नहीं, 150 करोड़ देशवासियों के पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक सन्यासी के रूप में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे मुद्दे पर मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे और डकैतों के सरगना को सजा मिलेगी। और मैं तो कहता हूं कि जो चोर हैं, जिन्होंने भगवान राम के और 150 करोड़ देशवासियों की विश्वास के साथ खेलने का काम किया है, ऐसे चोरों को, चाहे उनकी जो भी एज हो, अयोध्या की गलियों में, जिस अयोध्या की गलियों में भगवान राम घुटनों के बल चलकर अपनी बाल लीला करने का काम किए थे, उन्हीं गलियों में इन चोरों को दौड़ा करके पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की पुलिस को काउंटर कर देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि एक जो नाम है बड़ा चर्चित है टिन्नू यादव का, वो चंपत राय के ड्राइवर बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने पावरफुल इंसान उस मंदिर परिसर में है कि सिक्योरिटी से लेकर के उनके जो पैसे का अकाउंट देखा जाता है वो सब पूरा उन्हीं मैनेज करते थे। उनको लेकर कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई पूर्वार्ध का उस टुन्नू यादव का कर्म रहा होगा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने उसके ऊपर कृपा की और उसको भगवान राम के चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जब वह भगवान राम के प्रसाद के रूप में, लोगों की श्रद्धा के रूप में चढ़ाए गए रुपए, धन दौलत और जो भी सोने चांदी हीरे जवाहरात चढ़ाए गए थे, उसकी नीयत खराब हो गई। और यह जान लीजिए कि यह खेल बहुत बड़ा खेल है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, क्योंकि अब जाकर के भगवान राम ने किसी तरह से अखिलेश जी को ही सद्बुद्धि देने का काम किया, ताकि अखिलेश जी ट्वीट के माध्यम, ये भगवान राम की ही कृपा है अखिलेश जी पर। अभी भी अखिलेश जी को जाकर के अयोध्या में भगवान राम के चरणों में जाकर के गिर जाना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि यदि ट्वीट करवाया तो आदमी कुछ नहीं करता है, भगवान उसको सद्बुद्धि देता है, उसको लिखवाता है। तब अखिलेश जी ने लिखा, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा समझ के लिखा, चाहे अपनी राजनीतिक हवस समझ के लिखा, लेकिन इस बात को उठाया। इसके लिए मैं अखिलेश जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से इस राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चोरी होने के मामले पर सतपाल सिंह जी ने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।